नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है श्वसन तंत्र या फिर इसी को ही रिस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है। और हम जानते हैं कि हम लोग का जो शरीर है वह कई सिस्टम से मिलकर बना हुआ है और कई सारे सिस्टम में इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक सिस्टम होता है वह कई अंगों से मिलकर बना हुआ होता है, कई ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। तो आज हम लोग देखते हैं जो श्वसन तंत्र होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये श्वसन तंत्र में जो इसके भाग होते हैं या इसके अंग होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नासा छिद्र। जो ये वाला छिद्र होता है ये मतलब नोस होता है, नोस में दो छिद्र है, इसी को ही नासा छिद्र कहा जाता है। और नासा छिद्र और जो यहाँ देखते हैं तो हम लोग मान के चलिए हम लोग दर्पण में देखते हैं तो यहाँ दो छिद्र दिखाई देता है इस प्रकार से ऊपर में यहाँ। तो वही क्या होता है, वहीं से लेकर ये नाक तक के ये क्या होता है, इसी को ही क्या कहा जाता है, नोज कैविटी कहा जाता है या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है हिंदी में नासा कपाट कहा जाता है। और नासा कपाट के बाद में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, जो यहाँ हम लोग देखते हैं कि गला और जो जीभ का लास्ट वाला भाग होता है वहाँ के भाग को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फेरिंग्स कहा जाता है। और फेरिंग्स या फिर इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। और ग्रसनी के बाद में जो ये गला वाला भाग होता है इसी को ही क्या कहा जाता है, लेरिंग्स या फिर इसी को ही स्वर यंत्र कहा जाता है। यही स्वर यंत्र के पास ही हम लोग क्या जानते, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्वर यंत्र होता है यही क्या होता है, यहीं से ही आवाज उत्पन्न होता है। तो कहाँ से आवाज उत्पन्न होता है, जो लेरिंग्स वाला होता है, लेरिंग्स वाला भाग होता है वहीं से ही स्वर यंत्र या फिर स्वर उत्पन्न होता है। मतलब हम लोग का आवाज यहीं से आता है। हम लोग यहाँ दबा के बात करके देखते तो अलग से सुनाई देता है और ज्यादा दबा देंगे तो फिर टें करेगा आदमी। तो आगे देखते हैं हम लोग, इसमें जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया मतलब जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स और जो फेफड़ा होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में दो फेफड़ा होता है, एक इस साइड में होता है एक इस साइड में होता है। तो फेफड़ा और जो ये लेरिंग्स होता है उसके बीच के भाग को जोड़ने वाला भाग को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रेकिया या फिर हिंदी के में ही इसी को क्या कहा जाता है, वायु नली कहा जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत सारे इसमें क्या हो जाता है, सी के समान संरचना पाया जाता है। देख लीजिए इसमें सी के समान संरचना पाया गया है। तो यही सी वाला जो संरचना हो क्या होता है कि जो नली होता है, नली में यदि उसमें इस प्रकार से जो सी संरचना है यह क्या होता है, उसको जो नली होता है उसको दबने से रोकता है, मतलब उसको चिपकने से रोकता है। मान के चलिए कभी हम लोग सांस नहीं लेते हैं और कभी गलती से वो चिपक गया तो आदमी क्या होगा, सांस नहीं ले पाएगा। इस प्रकार सांस नहीं ले पाएगा और क्या होगा, आदमी मर भी सकता है, टेम हो जाएगा, मर जाएगा वो। तो आगे हम लोग देखते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में यह दो फेफड़ा होता है, उसी फेफड़ा और जो ये ट्रेकिया होता है इसके बीच में इसको जोड़ता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्रोंकियाई कहा जाता है। तो यही को ब्रोंकियाई कहा जाता है। और ब्रोंकियाई के बाद में यह फेफड़ा में पहुंच जाता है। तो मैं मान के चलिए फेफड़ा है ये, तो ये वाला ब्रोंकियाई है और दो ठो ब्रोंकियाई है, इस साइड में भी ब्रोंकियाई है, इस साइड में भी ब्रोंकियाई है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से ये ब्रोंकियाई है। तो ये जो अंगुली के समान जो संरचना इसमें बहुत सारा इसमें भी पाया जाता है अंदर में। तो इसी को क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ब्रोंकियोल्स के लास्ट में यहाँ पे कुपिका पाया जाता है, मतलब गुहा पाया जाता है। और इसी गुहा में क्या होता है, वायु आके रहता है। और वैसी इस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये वाला गुहा है और इसी में ही क्या है, बहुत सारा इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। और इसी ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, इसमें एक साइड से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, CO2 आता है और यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, CO2 इसमें चला जाता है और O2 फिर इसमें चला जाता है, मतलब ब्लड में चला जाता है। तो यहीं पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज क्या होता है, जो कुपिका होता है उसी कुपिका में ही या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है, एल्वियाई कहा जाता है। इसी एल्वियाई में ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का दोनों का आदान प्रदान होता है। तो इसी में ही क्या होता है कि जैसे आदमी बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, तो सिगरेट पीता है तो जो यही क्या होता है, अभी जो कोरोना का वायरस चल रहा है तो उसी जो कोरोना का वायरस है यही सी जो एल्वेलाई होता है उसी में ही ज्यादा अटैक करता है। और अटैक करने के बाद में ये जो कुपिका होता है उसको बंद कर देता है। और जो सिगरेट अधिक पीते हैं या फिर धूम्रपान करते हैं उन लोगों का जो एल्वेलाई होता है वही एल्वेलाई का होता है बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद में फिर यहीं से फिर सांस लेने में उन लोगों को तकलीफ होता है। और हम लोग क्या देखा, जो ये एल्वेलाई होता है इसी में ही क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से होता है। जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति
में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन की क्रिया श्वसन कहलाती है। जैविक क्रियाओं में संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है। सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं कि हम लोग के शरीर में बहुत सारी एक्टिविटी होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, उसके लिए हम लोग को एनर्जी की आवश्यकता होता है, और वह एनर्जी हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से होता है। और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कहाँ होता है? हम लोग जानते हैं कि जो कोशिका होता है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और उसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? एक क्रेब्स चक्र चलता है, और उसी क्रेब्स चक्र के द्वारा ही क्या होता है? जो भोजन का इसमें पाचन होता है, मतलब एनर्जी उत्पन्न होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो रिस्पायरेशन होता है वह दो मैकेनिज्म होता है इसमें। इसी को एक साथ में क्या कहा जाता है? एम्फीबोलिक कहा जाता है। और एम्फीबोलिक दो भागों से ये मिलकर बना हुआ है। एक होता है एनाबोलिज्म होता है, और दूसरा होता है कैटाबोलिज्म होता है। तो एनाबोलिज्म कहने का मतलब यह है कि इसमें जो दो अणुओं के मिलकर एक बड़ा अणु का निर्माण करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? एनाबोलिज्म कहा जाता है। और जो कैटाबोलिज्म होता है वो क्या होता है? एक बड़ा भाग का दो भागों में टूटना, उसको क्या कहा जाता है? कैटाबोलिज्म। मतलब कैटाबोलिज्म सिंपल में समझा जाए तो इसको काटना, मतलब किसी चीज को काटना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे आगे कैटाबोलिज्म में क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। अभी मेन यहाँ देख लेते हैं हम लोग। कई बार कंफ्यूजन होता है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म मतलब काटना, मतलब अणुओं को कई भागों में काटना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कैटाबोलिज्म कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? यह ग्लाइकोलिसिस की एक प्रक्रिया होता है हम लोग के शरीर में। उसको आगे हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, इसको पूरा मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो ग्लाइकोलिसिस एक चक्र होता है उसमें भाग लेता है। मतलब ग्लाइकोलिसिस जो चक्र होता है उसमें यही ग्लूकोज ही क्या होता है? उसमें पार्टिसिपेट करता है। यही ग्लूकोज ही उसमें जाके एनर्जी उत्पन्न करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एटीपी, जिसका इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। इसमें क्या होता है? यह एटीपी होता है, यही एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब इसी को ही क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जो श्वसन प्रक्रिया होता है उसमें कौन कौन सा जो अंग है वह भाग लेता है। तो कौन कौन सा अंग भाग लेता है हम लोग देखते हैं। नासक छिद्र, मतलब जो नौस होता है वो। उसके बाद नोजल कैविटी, मतलब नासक अपाट। उसके बाद में क्या हम देखे हम लोग? फेरिंग्स देखे, लेरिंग्स देखे। लेरिंग्स के बाद में ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में दो भागों में बांट जाता है, तो उसको ब्रोंकियाई कहा जाता है। और ब्रोंकियाई फिर बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है फेफड़ा में, तो उसको क्या कहा जाता है? ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और ब्रोंक्यूल्स के बाद में वो क्या होता है? एल्विलाई होता है। लास्ट में कुपिका जैसा समान संरचना पाया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? एल्विलाई कहा जाता है। और एल्विलाई के बाद में फिर वह कहाँ पहुंच जाता है? जो ऑक्सीजन होता है वह ब्लड में पहुंच जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह कुपिका में आ जाता है, और कुपिका में आने के बाद में फिर फेफड़ा के थ्रू वह शरीर से बाहर चला जाता है। तो यहाँ सेल, उसके बाद में जो ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचा रहता है वह प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है ब्लड के थ्रू। और कोशिकाओं के थ्रू पहुंचाने के बाद में क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और उसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? जो क्रेब्स चक्र होता है, उसी क्रेब्स चक्र में ही एनर्जी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्वसन अंग। हम लोग जानते हैं कि जो प्रत्येक जीव होता है, प्रत्येक जीव क्या होता है? उसमें श्वसन होता है, और उसमें श्वसन की क्रिया होता है वह एक विशेष अंग के द्वारा निष्पादित होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्तनधारी होते हैं, मतलब हम लोग होते हैं, मतलब स्तनधारी कहने का मतलब यह है कि जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको क्या कहा जाता है? स्तनधारी कहा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं? जो श्वसन की प्रक्रिया होता है वह फेफड़ा के द्वारा होता है। और दूसरा हम लोग देखते हैं जो कीट होता है उसमें श्वास नली होता है, जिसको इंग्लिश में ट्रेकिया कहा जाता है। एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो स्तनधारी होता है वह उसमें श्वसन की प्रक्रिया किस में होता है? तो श्वसन की प्रक्रिया किस में होता है? फेफड़ा में होता है। हम लोग लगता है नाक से हम लोग सांस लेते हैं तो नाक होगा, लेकिन नाक नहीं है। या फिर जो फेरिंग्स लेरिंग्स है ये सब नहीं है, केवल और केवल क्या है? फेफड़ा है। हम लोग उसी प्रकार से जो कीट होता है, कीट में हम लोग देखते हैं कि इसमें श्वास नली होता है, मतलब ट्रेकिया होता है। उसी ट्रेकिया में ही ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। जलीय जीव होते हैं वे गिल्स या फिर गलफड़ा बोलते हैं जिसको, या फिर इसी को क्लोम भी बोला जाता है। इसके द्वारा हम लोग देखे हैं कि जो मछली होती है, मछली में क्या होता है? गलफड़ा यहाँ पे पाया जाता है, ऐसे 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 करते रहते हैं, उसी से ही वो लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंढक। मेंढक को देखते हैं कि यह 3 प्रकार से यह शोषण करता है।
यह बचपन मतलब एकदम एकदम छोटा सा रहता है। जब ये अंडा से बाहर निकलता है उस समय हम लोग देखते हैं कि ये, जिसको साइंटिफिकली क्या बोला जाता है, इसको टेडपोल बोला जाता है। और इसी टेडपोल क्या होता है, एकदम मछली की तरह दिखाई देता है। उस समय भी ये जो मेंढक होता है किस प्रकार का शोषण करता है, यह करता है गिल के द्वारा करता है, मतलब जो क्लोन होता है या फिर गलफड़ा होता है उसके द्वारा ये शोषण करता है। और फिर देखते हैं जैसे ही बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये दो प्रकार से और करता है। एक तो करता है फेफड़ा के द्वारा करता है, जैसे हम लोग करते हैं उसी सेम प्रकार ये फेफड़े से भी करता है मेंढक। और जब ये क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाता है, मतलब जब यह आप लोग देखे होंगे कि बरसात खत्म होने के बाद में मेंढक हम लोग को बहुत कम दिखाई देते हैं। तो ये उस समय कहाँ चले जाते हैं, जब भूमि के अंदर चले जाते हैं, मतलब जमीन के अंदर चले जाते हैं। उस समय क्या होते हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। और निष्क्रिय अवस्था में होने के समय ये क्या करते हैं, अपना जो सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं, वे अपने त्वचा से लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा जो मेंढक होता है बचपन में क्या करता है, गलफड़ा के द्वारा लेता है या फिर गिल के द्वारा लेता है। और फिर जब जवान हो जाता है उस समय देखते हैं कि यह दो प्रकार से लेता है, एक त्वचा से लेता है और एक फेफड़ा से लेता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसको फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा जो श्वसन होता है, श्वसन में हम लोगों ने देखा कि इसमें और इसमें कई सारे इसमें और भाग लेते हैं। जो श्वसन की प्रक्रिया होता है उसमें हम लोगों ने देखा कि जो नासा छिद्र होता है, नासा छिद्र के बाद में नासा कपाट होता है, नासा कपाट के बाद में फिर फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद में लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई के बाद में बहुत सारे इसमें ब्रोंक्योल्स होते हैं। और ब्रोंक्योल्स के लास्ट में क्या होता है, कुपिका होता है। और कुपिका में क्या होता है, जो वायु का आदान प्रदान होता है। इसमें हम लोगों ने देखा है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन यह किस प्रकार की प्रक्रिया है, यह है एम्फीबोलिक प्रक्रिया है। एम्फीबोलिक में हम लोग देखते हैं एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म मतलब दो छोटे भागों का एक बड़े भाग में बनना, और कैटाबोलिज्म मतलब एक बड़ा भाग का छोटे भाग में टूटना। आगे देखिए हम लोग ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या करता है, या ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होता है उसमें यह क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसको कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। और जो एटीपी होता है यही क्या करता है, हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी बनता है एटीपी के द्वारा ही, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे हम लोगों ने क्या देखा, जो श्वसन की प्रक्रिया होता है उसमें कौन कौन से इसमें भाग लेते हैं उसको हम लोगों ने देखा। जो नासा छिद्र, नोसल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, उसके बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई के बाद में ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल्स के बाद में एल्विलाई, एल्विलाई के बाद में ब्लड, ब्लड में पहुंच जाने के बाद में सेल, सेल के बाद में फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसमें एनर्जी हम लोग को उत्पन्न करता है यही। उसके बाद में हम लोग क्या देखा, जो श्वसन अंग होते हैं वह विभिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार के अंगों के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया क्या करते हैं, जो स्तनधारी होते हैं वे फेफड़ा के द्वारा करते हैं। और जो कीट होते हैं वह क्या किसके द्वारा करते हैं, श्वास नली या फिर ट्रेकिया के द्वारा करते हैं। और जो जलीय जीव होता है गिल्स या फिर इसी को ही क्लोम के द्वारा करते हैं। और जो मेंढक होते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, भूमि में रहेंगे तो क्या करते हैं, फेफड़ा के द्वारा। और भूमि के अंदर चले गए तो किसके द्वारा करेंगे, ये त्वचा के द्वारा करेंगे। और जब यह बच्चा होता है उस समय उसको क्या कहा जाता है, टेडपोल कहा जाता है। और यही टेडपोल क्या करता है, यही गिल्स या फिर जो फेफड़ा होता है, जो गलफड़ा होता है, गलफड़ा के द्वारा ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नया नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।